यस, इनका जो सफाया करने के लिए जो रहता है, हमारा दीपावली सन जो रहता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर हर एक को ले जाता है। तो वैसे ही जब हम दीप जलाते हैं, जो अगर हम घी का दीप जलाते हैं या ऑयल का, तो उसमें जो फॉर्माल्डेहाइड जो तैयार होता है, तो वातावरण वो प्रसन्न करता है। और जो भी वातावरण में बाहर हमारे घर के बाजू में और घर के अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरसेस नए कुछ तैयार होते हैं ऋतु संधि काल में, तो उनका भी वो जो एनवायरमेंट में जो चालू रहता है, जो होता है, उससे जो फॉर्माल्डेहाइड जो वायु उसे बोलते हैं हम, या जो भी प्रोडक्ट वहां से तैयार होता है, तो वो बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरस ऐसा काम करके हमें हेल्थ देता है। और जो भी कुछ ऋतु संधि काल की वजह से डिसीजेस होते रहते हैं, उससे हम सर्दी खांसी रहने दो या बाकी और भी कुछ, तो उससे हम बच जाते हैं। तो देखिए कि दीपावली का जो सन है, तो उसमें बहुत सारे व्यंजन आते हैं, जिसमें हम अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं, बांटते हैं, खाते हैं और शरीर को हेल्दी बनाते हैं। तो देखिए, जैसे निसर्ग में आदान काल या विसर्ग काल, ऐसे दो काल रहते हैं। जैसे पूरा समर सीजन रहता है, तो क्या होता है कि शरीर में पानी पानी हो जाता है, हीट की वजह से क्या होता है कि शरीर में का जो भी हमारा पोषक तत्व है, वो कम होते चला जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरे जो हमारे स्रोत रहते हैं, वो बाहर के बाजू में डायलेटेड होते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, विस्फारित हो जाते हैं। जिसकी वजह से हमारा जो जठराग्नि है, जैसे बोलते हैं हम, कि वो चारों ओर शरीर में भागता है, जिसकी वजह से हमें सब पसीना पसीना होता है। तो पेट में वो जठराग्नि उतना नहीं रहता, इसलिए हमारा अग्नि उतना तेज नहीं रहता। इसलिए समर सीजन में आप जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं बाहर आबा चबड़, तो क्या होता है कि वो पचता, डाइजेशन ठीक तरह से होता नहीं है, और फिर जुला उल्टिया बाकी कैसे अलग अलग प्रकार के बीमारी वहां पे शुरू हो सकती है। लेकिन जब बाहर ये विंटर सीजन में जब हिवाड़ा आता है हमारा, तो क्या होता है कि बाहर ठंडी रहने की वजह से पूरे जो हमारे स्रोतों से वो सुकड़ जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा अग्नि हमारे पेट में प्रज्वलित रहता है। और ये टाइम पे जो जो भी हम कुछ खाते हैं, तो वो पूरा तरह से डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद वो पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन देता है। तो इसलिए ज्यादा ज्यादा न्यूट्रिशन ये हम यहाँ पे कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि ये निसर्ग का जैसे बैंक बैलेंस बनाने का साधन रहता है। और जो भी यहाँ पे हमारे शरीर में पोषक तत्व पकड़ के रहता है, तो वो पूरे साल हमें उसका यूटिलाइज हो जाता है। जब हमें निसर्ग जब समर सीजन में यहाँ पे जब हमारे शरीर का पोषण होता नहीं है, तब क्या होता है कि शरीर में जो भी यहाँ पे ऊर्जा बचाई है, वो वहां पे खर्च होने में मदद हो जाती है। इसलिए यहाँ पे आया है। नहीं तो दिवाली सन अगर समर सीजन में आ जाता है, तो ये सब व्यंजन खाते ही हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होके बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारी को हमें फेस करना पड़ता था। इसलिए हमारे जो भी पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, तो अलग अलग प्रकार के जो सन संस्कार जो है, सन संस्कार आणि आरोग्य, ये हिसाब से ये पूरे त्योहार, हर एक त्योहार का वैसा ही महत्व है। तो इसी प्रकार ये यहाँ पे अभी धन्वंतरी जयंती ज्यादा आ जाती है। और धनोत्रयोदशी अगर बोलते हैं हम, तो धन बोले तो या खाली पैसा, यही चीज यहाँ पे नहीं है। धन बोले तो जो भी अपना आत्मिक ऊर्जा है, तेज है, और उसके साथ जो आरोग्य है। जैसे आरोग्यम धन संपदा हमारी संस्कृति बोलती है, जब हम दिया जलाते हैं, तो जैसे बोलते हैं ना हम कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुभ्यम। तो ये धन्वंतरी जो है वो आरोग्य की देवता है, और देवों के भी वो आरोग्य के देवता थे। उन्होंने अश्विनी कुमार जी जो है दो, कि जो देवों के वैद्य थे, उनको उन्होंने ये आयुर्वेद का ज्ञान दिया, और पूरे सृष्टि को उन्होंने एक दीर्घ सुखी संपन्न आयुष्य जीने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। तो ये धन्वंतरी के दिन जैसे बोलते हैं कि आरोग्यम धन संपदा, क्यों तो 1 मिनट में मैं बोलूंगा कि आरोग्यम धन संपदा इसलिए बोला है कि जो हमारा जब जन्म लेते हैं हम, तो हमारी जिंदगी का चार ही उद्देश्य रहता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी धर्म यानी कर्तव्य, कर्म इति धर्म। अगर हमें कर्तव्य अपना जो भी कुछ कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हमें अपना शरीर इंपॉर्टेंट है, उसका बेसिक शरीर है। जब हम अपना शरीर तन मन धन से अगर हम स्वस्थ रहते हैं, तो आप अपना कर्तव्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। अर्थ यानी अगर पैसा कमाना कर रहा, तो भी हमारा शरीर या हमारा तंदुरुस्ती फिटनेस अच्छी अगर रहेंगी, एनर्जी ऊपर के साइड को रहती है, तो हम अपना एक अच्छे तरीके से कर्तव्य कर सकते हैं, उसमें से हमें पैसा कमा सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, अगर हमारे शरीर से अलग अलग प्रकार के उपभोग आनंद हमें प्राप्त करने का रहेगा, तो भी हमें अपना आरोग्य उत्तम चाहिए। और बाद में सभी अपना हो जाने के बाद
जैसे हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, अगर ये पूरे आश्रम के अगर हमारे कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं, आखिरी में जब हम संन्यास आश्रम में जाके मोक्ष प्राप्ति के लिए हम तपस्या करते हैं, आध्यात्मिक साधना करते हैं, तो इसके लिए भी हमें अपना शरीर मन अतिशय स्वस्थ चाहिए। इसलिए क्या बोलते हैं कि आदमी ने सभी चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें अपने आप नष्ट होती है। इसलिए तो ये धनत्रयोदशी दिन हम आरोग्य की देवता की पूजा अर्चा करते हैं, और हम दीर्घकालीन सुखी संपन्न खुद के लिए, अपने कुटुंब परिवार के लिए, और अपने जैसे हेल्थ बास्केट परिवार के लिए और समाज के लिए हम कामना करते हैं। आज के दिन धन्वंतरी देवता की हम आराधना करते हैं। तो देखिए, धन्वंतरी देवता की जब आराधना करते हैं तो उसके एक उसके बारे में जो जैसे आरती बोलते हैं या बाकी हम उनका वर्णन बोलते हैं, तो उनके लिए जो भी है उनके हाथ में अगर देखेंगे कि ओम नमामि धन्वंतरिमादि देवम सुरासुरैर वंदित पाद पद्मम लोके जरा रूप च भयमृत्युनाशनम धातार्भीषं विविधौषधीनां शंखं चक्रं जलोकां दधतमृतघटं चारुदौर्भिः चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोधो ज्वरांगं कटितटविलस चारु पीतांबराढ्यं वंदे धन्वन्तरिं तं निखिल गदवनं प्रोढ़दावाग्निलीलम्। इस प्रकार उसकी हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी एक प्रकार की हम आरती गाते हैं। तो उसमें देखिए कि जब धन्वंतरी देवता जो मेरे पीछे जो है धन्वंतरी की अगर मूर्ति देखेंगे हम, तो उसके चारों हाथों में शंखम चक्रम जलोका दधता अमृत घटम, ऐसे चार उसके हाथ में ये है। देखिए, शंख, शंख से जो नाद उत्पन्न होता है, तो शंख के नाद से एक एनवायरमेंट प्रसन्न हो जाता है, और जो भी कुछ उसके नाद जो रहता है, एक इंटेंसिटी उसकी ज्यादा रहती है। जैसे घंटी हम बजाते हैं, तो वैसे ही उसके नाद से जो अपना परिसर है जो है वो हमारा, तो वो एक जो उस परिसर में जो भी कुछ बैक्टीरिया वायरसेस या बाकी जो हमारे जिसे हमारे आंखों से हम देख नहीं सकते, इसलिए पहले के लोग उसे भूत बोलते थे या इस प्रकार के, तो उसका नाश करने के लिए ये जो आवाज रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। शंखम चक्रम, और जो हाथ में चक्र है जैसे सुदर्शन चक्र जैसा, तो वो चक्र का जो दुष्ट का या रोग का जो शरीर को तकलीफ देता है उसका नाश करने के लिए वो चक्रम, शंखम चक्रम जलोकाम, जो जलोका है, जलोका यानी एक प्रकार का जो एक ये रहता है जलों का लीच जो बोलते हैं हम उसे। तो उससे क्या करता है कि शरीर में का जो भी कुछ गंदा खून है वो एब्सॉर्ब करके शरीर को एक हेल्दी बनाता है। और जिसे जलोकाम दधत अमृतम घटम, यानी अमृत घट उसके चौथे हाथ में है, जो क्या करता है कि जो उनकी अर्चना करता है और जो हेल्थ के बारे में ज्यादा तरीके से अवेयर रहता है, तो उनको अमृत घट में का अमृत पान करके उसको अमर बनाने का वो कोशिश करता है। तो इसी प्रकार की जब हम कामना करते हैं धन्वंतरी की, तो एक अपने के लिए और अपने परिवार के लिए एक जबरदस्त ये मिलता है, आरोग्य मिलता है, आरोग्य की देवता है सबसे पहले। तो देखेंगे हम कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करते करते बात करना चाहूंगा। यस, ये देखिए कि जैसे यहाँ पे एक मैंने ये लिखा था कि दीपावली धनत्रयोदश धन्वंतरी जयंती, इसलिए क्या है कि हमारे जो पंतप्रधान है माननीय मोदी जी, उन्होंने जो अपना 21 जून जैसे इंटरनेशनल योगा डे उन्होंने किया था, वैसे ही हमारा जो दीपावली धनतेरस जो है वो धन्वंतरी दिवस जो है वो आयुर्वेद दिवस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिन इस प्रकार से हम साजरा करने के लिए उन्होंने आदेश दिए। तो वैसे हम ये करते हैं, और यहाँ पे जो अपना आयुर्वेद है उसको ज्यादा ज्यादा प्रमोट करने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद ही सबका बेस है। फिर बाद में उन उससे जो बाकी के भी साइंस है
जैसे योग से लेके सभी वो आयुर्वेद की उपांग है। तो वैसे ही ये यहाँ पे है, क्योंकि आयुर्वेद के बारे में जैसे बताया गया है कि आयुषो वेदा आयुर्वेदा, जो आयुष्य का पूरा वेद है उसे जानकारी है, जिसमें बताया कि हिता हितम सुखम दुखम आयुष्य से हिता हितम मानम च तच्योक्तम आयुर्वेद से उच्चते, यानी हितकर जिंदगी को क्या है, अहितकर क्या है, हिताहितम सुखकर क्या है, दुखकर क्या है, सुखम दुखम। हाँ, ये सभी जो बातें हैं, जो विवेक है, वो निर्माण करने का कार्य हम आयुर्वेद में है। और जैसे हमारा मोटो है कि टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, तो वैसे आयुर्वेद का भी जो मोटो है वो स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण आतुर से विकार प्रशमनम, इस तरह से, यानी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखा जाए, और उसमें से भी बीमार अगर कोई पड़ता है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करके उसको डिसीज फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जिया जाए, ये आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हमें देखा जाए तो बहुत सारा आयुर्वेद के बारे में भी कंफ्यूजन है। कोई बोलता है कि झाड़ पाले का औषध बोले तो आयुर्वेद, ऐसा नहीं है। वो एक प्रकार के सिद्धांत है, और वो सिद्धांत के हिसाब से अगर कोई भी दवा यूज करेंगे हम, तो वो आयुर्वेदिक हो सकती है, और उसके साइड इफेक्ट पूरा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको इफेक्ट है उसको साइड इफेक्ट रहने वाला है। योग्य मात्रा में योग्य तरीके से अगर यूज करते हैं हम, तो उसको रिजल्ट मिलता है। अगर समझो हमारे पास कोई आता है, मेरे पास, अगर उससे रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो दोष आयुर्वेद शास्त्र का नहीं रहता, तो वो दोष रहता है मेरा, कि जो मैं अच्छी तरह से शास्त्र समझ नहीं पाया, उसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन व्यवस्थित ठीक तरह से नहीं किया, जिसकी वजह से वो रुग्ण को उपशय नहीं मिला। तो ये साइंस है, साइंस सभी तरीके से। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है आयुर्वेद का, वो है पथ्यापथ्य। आपको लगता होगा कि आप पथ्य बहुत रहते हैं इसमें, ये मत खाओ, लेकिन यहाँ पे कार्य कारण भाव जो रहता है, तो जिस चीज की वजह से ये उत्पन्न हुआ है, तो वो चीज ही नष्ट कर दिया जाए, तो अपने आप बीमारी ठीक हो जाती है। जैसे अगर एक किले में कोई शत्रु को हमें जीतना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, वो किले में जो रसद जाती है बाहर से, वो बंद करना पड़ेगा। अंदर जो समझो बाहर से खाने के लिए जा रहा है, जो भी उनका उनके लिए रसद जो भी कुछ जा रहा है, वो पहले बंद कर दीजिए। कहीं पे सुरंग है, कहीं पे क्या है, वो सब। तो क्या होता है कि किले में जितना खान पान है, जितना जो भी कुछ धान्य है, वो सब खत्म होने के बाद उनको बाहर आना ही पड़ेगा। जो भी रसद बंद करने के बाद आधी ट्रीटमेंट हो जाती है पथ्यापथ्य। और जो वो डिसीज जिस वजह से निर्माण हुआ है, वो पहले कट ऑफ कर दो। उसको रसद अगर नहीं मिलती, तो वो ज्यादा फलता फूलता नहीं है, और फिर बाद में अपनी दवाई से जल्दी से कम हो जाता है। इसी प्रकार और बहुत सारे इसमें मिथ्स ऐसे भी है कि अगर नातू को दवा दिया जाए तो पंजोबा को उपशय मिलता है, यानी रिजल्ट मिलता है। तो ऐसा नहीं है, अगर ठीक तरह से देखकर उपचार दिए जाएंगे तो जल्दी से उसमें से फर्क पड़ता है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट साइंस है, जो 5,000 बरस के पहले से ये आयुर्वेद है, जो हमारे आयुष्य के बारे में बताते हैं। जो भी कुछ, जैसे मैंने बोला था कि हितम हितम सुखम दुखम आयुष से हिता हितम, जैसे ये आयुर्वेद इज नॉट जस्ट अबाउट न्यूट्रिशन और herbology. It has a unique tool for diagnosis of underlying the human constitution। जो प्रकृति रहती है, वो जो हमारे शरीर में वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, फिर बाद में कभी कभी कॉम्बिनेशन में भी ज्यादा करके रहती है, वात पित्त, पित्त कफ, ऐसे अलग अलग। तो वो हिसाब से हमें क्या खान पान लेना है, हमें कौन से भविष्य में डिसीज हो सकते हैं, इसके लिए क्या प्रिवेंशन करना है, ये सभी जो है वो आयुर्वेद में पहले से ही बताया गया रहता है। तो इसी प्रकार ये जो साइंस है, वो कंप्लीट फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे उसमें बताया है कि स्वस्थ की व्याख्या आयुर्वेद में करते टाइम और इस तरह से बताया कि समदोषा समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया। समदोष, शरीर में वात पित्त कफ ये सम रहना चाहिए। धातु जो है सप्त धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, ये भी समान रहना चाहिए। और फिर बाद में मल क्रिया, जैसे बोलते हैं ना पुरुष स्वेद और मूत्र, ये भी समान मात्रा में होने के बाद उसके साथ ही प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन प्रसन्न रहना चाहिए, तभी हम स्वास्थ्य से बोलते हैं। खाली हमारा शरीर अच्छा है, हमारे ब्लड रिपोर्ट्स अच्छे हैं, बीपी शुगर अच्छा है, तो हम नॉर्मल हो नहीं सकते। उसके साथ अगर हमारा मन आत्मा ये प्रसन्न रहता है, तभी हम पूरा तरीके से प्रसन्न रहते हैं। इसी प्रकार तो ये आयुर्वेद शास्त्र में बहुत सारे बातें ऐसे बताए गए हैं कि जो शास्त्र है वो सभी उसके ही ब्रांच है, और जो भी उसमें बताया है वेदों में, ये सभी
सिद्ध है, जो साइंटिफिकली है, जो रिसर्च करके ये किया है। जैसे बोलते हैं ना, इदम आगम सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष फल दर्शनात्, अगर हम यूज करते हैं तो प्रत्यक्ष उसके फल दिखते हैं। और मंत्रोत संप्रवक्तम, यानी मंत्र प्रमाणित इसका वापर कीजिए, कौन सा ही मन में संदेह न रखिए, इस प्रकार के वहां पे उन्होंने बताया है। यस। तो ये अलग अलग प्रकार के ये आयुर्वेद का प्रयोजन हमने बताया था कि स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना है, और जो बीमार है उनको बीमारी दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के इसके जैसे हम बोलते हैं कि दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सभी चीजें हम करते करते इसमें बहुत सारे उनके सिद्धांत है, तो वो सिद्धांत के ऊपर हम एक हैप्पी लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। किस प्रकार नींद लेना है, किस प्रकार आहार अपना रखना है, तो ये सभी चीजें बताया गया है कि वेग धारण किस तरह से नहीं करना है। ऋतुचर्या का उन्होंने बताया है कि हर एक बीमारी होने के बाद पहले तो थोड़ा सा हम अपना लंघन करना चाहिए, जैसे गर्म पानी, कोमट पानी पीना चाहिए, अपना अफरेज भी थोड़ा ले सकते हैं। लंघन यानी खाना कम खाना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेट के अग्नि को, जो शरीर में इन्फेक्शन हुआ है, जो आम रहता है, जो अपचित आहार रस या घटक, उसको पचाने के लिए, ताकत रहने के लिए लंघन करना पड़ता है। और हम जब उपवास करते तो वही उसमें से हो जाता है कि दिन, हफ्ते में एक बार अगर उपवास करते हैं तो हफ्ते में जो भी कुछ हमारे शरीर में जब छुट्टी लेते हैं हम, समझो तो बचाव वाला काम करते हैं, तो वैसे हमारा जो अग्नि है उपवास के में क्या होता है कि खान पान नहीं खाने की वजह से वो उसको टाइम मिलता है कि जो शरीर में अलग तरीके का मरम्मत करने के लिए और उसको स्वस्थ रखने के लिए। यही और जो इसलिए हम अपना शेक लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो प्री डाइजेस्टेड फूड रहने की वजह से उसको ज्यादा पचाने की जरूरत नहीं पड़ती, अग्नि बचती है और हमारा शरीर एकदम एनर्जेटिक, फिटनेस, इम्यूनिटी बढ़ती है, और अच्छे तरीके से मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन बढ़ता है हमारा। इसी प्रकार ये पूरा हेल्थ हमें मिलता है। जैसे आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा भी बताए थे, जिसमें स्नेहन, स्वेदन, ये सब अलग अलग प्रकार की रसायन क्रिया जो अपने इसमें है, जो किस तरह से हमें करना है। जैसे हेल्दी रहने के लिए टिप्स जो है, अवॉइड अल्कोहल, ABCD, बी फॉर फिजिकल एक्टिविटी अच्छी तरीके से रखिए, जैसे हमारे मॉर्निंग वर्कआउट हम सुबह में अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर लेते हैं। कट डाउन साल्ट एंड शुगर, जैसे हमारे 5 भूत बताया है कि वो कम करो, जो हमारे हर्षद सर बोलते हैं। डोंट यूज टोबैको, यानी व्यसन से दूर रहिए, और ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसी प्रकार। तो पत्ते पत्ते का मैंने बोला था कि क्या खाना है क्या नहीं, इसके बारे में अवेयरनेस अगर रखते हैं हम, तो अच्छी तरह से हमें ये होता है। आयुर्वेद में गर्भ संस्कार के भी बहुत सारे सिद्धांत है कि जो धन्वंतरी जी ने वहां पे सिखाए थे, जो हमारे चरक सुश्रुत वाग्भट जी को। जैसे ये गर्भ संस्कार की वजह से क्या होता है कि जैसे स्त्री भ्रूण हत्या नहीं कीजिए, स्त्री भ्रूण हत्या की जगह, सेक्स डिटर्मिनेशन की जगह, हम अगर अपने पेट में जो बच्चा पलता है उसके ऊपर अगर गर्भ संस्कार हम डालते हैं, तो एक जैसे हमारी संतान एक जैसे शिव छत्रपति, फिर बाद में जैसे बोलते हैं हम कि विदा सावरकर, और जैसे हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, ऐसे जैसे फिर बाद में हम बोलेंगे मदर तेरेसा, फिर अलग अलग माँ जिजाऊ, ऐसे अगर आ जाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, तो ऐसे गर्भ संस्कार करके जब बाल्य आता है तो वो खुद का भी और अपने समाज का भी और देश का भी नाम रोशन करता है। खुद का नाम देश में और देश का नाम पूरे विश्व में वो करके चला जाता है। इसलिए गर्भ संस्कार, स्वर्ण प्राशन, ये सभी चीजें इसमें आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक हेल्दी ये हो जाता है। इसलिए तो ये प्रचार प्रसार का माध्यम होना चाहिए। ये आयुर्वेद के बारे में जो मिथ्स है वो दूर होना चाहिए, जिसकी वजह से ये अलग अलग प्रकार से प्रवचन, कीर्तन, आयुर्वेद, टीवी से, रेडियो से, ये सभी चीजें कि इसे हमें इसका ये करना चाहिए, जिसकी वजह से धन्वंतरि दिन, ये आयुर्वेद दिन मनाने के लिए वो त्योहार हमारे गवर्नमेंट ने बताया है कि किस तरह से हमें क्या अवॉइड करना है, क्या ये सभी चीजें अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर बताया जाता है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा ये नहीं लूंगा। तो इसी प्रकार ये सब व्यसन से दूर रहना चाहिए। ABCD में अगर हम देखें, प्राणायाम, योगा, इसी का ये पार्ट है, जिसकी वजह से हम एक लंबी ये करते हैं, जिससे मानस रोग के ऊपर भी, जैसे परिहारिया यानी धी, द्रुति, स्मृति जो है वो हमारी बढ़ाने के लिए, जो हमारा मेडिटेशन
मेंटल हेल्थ रखने के लिए, ये सभी चीजें आयुर्वेद में अपने अध्यात्म में बताया है। जैसे जैसे हम अध्यात्म से, मेडिटेशन से, योगा, ध्यान धारणा से दूर जाते हैं, तो देखेंगे कि वैसे वैसे मानसिक प्रॉब्लम्स हमारे संसार में बहुत दिख रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस फैक्टर, तान तनाव बढ़ के अलग अलग प्रकार के नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, शुगर, बीपी, डायबिटीज, बाकी ये सभी चीजें हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा एनवायरमेंटल हेल्थ से लेके सभी चीजें, या वृक्ष आयुर्वेद भी आयुर्वेद में बताया है, बहुत सारा डीप वहाँ पे नॉलेज यहाँ पे मिलता है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज नेशनल प्रोग्राम से भी ये सब किया जाता है। तो उसी प्रकार ये जो अलग अलग प्रकार के डिसीज रहते हैं, ये सब यहाँ पे ये आयुर्वेद में से बताया गया है। जैसे आयुर्वेद दिन हम साजरा करते हैं, इसी प्रकार। तो ये अलग अलग हिंट्स ज्येष्ठ नागरिक के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ये सभी चीजें हमें यहाँ पे सिखाई जाती है। तो कौन सी ऋतु में क्या करना चाहिए, क्या खान पान रहना चाहिए, ये मानसिक स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छी तरीके से, जैसे पंचकर्म में शिरोधारा उपचार है, वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती, रक्तमोक्षण, इसके साथ ये भी सब है, जिसकी वजह से हमें एक अच्छी तरीके से नियम जो बताए, जैसे हम दिनचर्या टॉपिक में ये सब सिखाने की हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग प्रकार से किस तरह से हमें ये होता है। तो देखिए कि आयुर्वेद में 8 अंग जो है, खाली हमें आयुर्वेद बोले तो इतना ही पता रहता है, लेकिन इसमें ऊर्ध्वांग, यानी जैसे ईएनटी सर्जन रहते हैं तो ऊर्ध्वांग यानी ऊपर के बीमारी के लिए स्पेशलाइजेशन है। शल्य यानी ऑपरेटिव भी आयुर्वेद में आता है। काय यानी मेडिसिन, जिसमें मैं काय चिकित्सा में मेरा पीजी हुआ है। जैसे बाल चिकित्सा, उसमें भी पीजी। जरा यानी वृद्ध जो है हमारे ज्येष्ठ नागरिक, उनके लिए स्पेसिफिक उपचार है। गृह बाधा, जैसे दंष्ट, दंत, ये वश, ये सभी जो है वो रसायन, जिससे बोलते हैं रसायन वाजीकरण, जो बीमार नहीं पड़ना, इसलिए जो ज्यादा लंबी आयु जीने के लिए जो भी रसायन है, च्यवनप्राश से लेके बाकी मकरदों से लेके सभी, तो ये सभी चीजें, जैसे हमारा जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, तो एक प्रकार का वो भी रसायन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा वयस्थापन हो जाता है, एजिंग प्रोसेस कम हो जाता है, और हम ज्यादा ज्यादा लंबी जिंदगी हम जीते हैं। और उसकी वजह से हम अपना जो कर्तव्य है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, ये सभी चीजें हम अच्छी तरह से करते हैं। तो उसी प्रकार ये धन्वंतरी जो दिन है, तो ये आरोग्य की देवता का दिन है। तो इसी प्रकार जब हम हर रोज मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं, तो अपने शरीर को, मन को फिट रखने की कोशिश करते हैं। तो यही जो हमारे भगवान ने हमारा जो शरीर दिया है, तो वो शरीर को एक स्वस्थ रखने का जो भी हम प्रयास करते हैं, तो वही पूजा सही मायने में अपने उस भगवान धन्वंतरी की, और जो ईश्वर के जिन्होंने हमें ये शरीर दिया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इस धनत्रयोदशी जो आरोग्यम धन संपदा है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके ही बारे में ज्यादा सोच के हमें एक दीर्घ, सुखी, संपन्न, लंबी आयु जीना है। और यही धन्वंतरी दिन हम आयुर्वेद दिन बोल के साजरा करते हैं। और जो भी आधुनिक शास्त्र है, तो वो भी एक वन ऑफ द डेवलप्ड ब्रांच ऑफ आयुर्वेद। क्योंकि जैसे ये देखेंगे 5-10 बरस इसका अगर हम देखेंगे, तो आयुर्वेद ही सबसे पहले था। फिर यहाँ पे जो हमारे जिन्होंने आक्रमण किया था, हिप्पो, जो हम बोलते हैं इसे, सिकंदर ने आक्रमण किया, फिर बाद में सभी ने, तो यहाँ से जब उन्होंने बहुत सारा खजाना बाकी लेके गए, तो यहाँ पे जो हमारा तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यापीठ में आके जो भी पूरे विश्व के लोग पढ़ते थे, तो यहाँ से चरक, सुश्रुत, वाग्भट, ऐसे जो आयुर्वेद के ग्रंथ है, वो लेके वहां पे गए। और वहां से उसमें जो काळाची गरज बन के उसके ऊपर रिसर्च करते हुए वो उन्होंने डेवलप किया है। क्योंकि जैसे बोलते हैं कि प्रायः सर्वे संक्रामक, जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया कि हर एक डिसीज इन्फेक्शियस है। तो जैसे कुष्ठम, ज्वरम, शोषच, नेत्राभिषंद एवची, उन्होंने सब बताया। लेकिन जैसे कि हम एक आधी जो काड़ी पेटी में जैसे काड़ी ओढ़ के, वो अगर समझो किसी गवत या जैसे बोलते हैं हम कि कपास के ऊपर डाल देते, तो वो अच्छी तरह से पेटता है। अगर वही काड़ी हम फर्श के ऊपर डाल देते, तो क्या होता है कि वो बुझ जाती है। तो उसी प्रकार किसके ऊपर वो गिरती है, जैसे ही वो इन्फेक्शन, वायरसेस किसके ऊपर अटैक करते हैं, जिसका शरीर मजबूत है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, तो वो कुछ नहीं कर सकता, हर एक वायरस एनवायरमेंट में है।
अगर कोई नाजुक है, जिसकी प्रकृति कम है, जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से उसका शरीर खोखला हो चुका है, तो वहां पे अटैक करके वहां पे फलता फूलता है और वो डिसीज वहां पे बनाता है और वो शरीर को नष्ट कर देता है। तो उसी प्रकार इसलिए आयुर्वेद क्या बोलता है कि इन्फेक्शन के पीछे ज्यादा भागने से, एक बोट उधर दिखा रहे तो तीन बोट अपनी तरफ रहता है। तो अपना सुबह में मॉर्निंग वर्कआउट, सखत संतुलित पोषक, अपना चाय नाश्ता आहार लेके हम अपना इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से अगर हम स्ट्रांग करते हैं, तो हमें किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया, किसी भी समझो कोविड जैसा कोई भी महामारी आती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नहीं तो कोविड में देखा हमने कि एक ही घर में दो जनों को वायरस अटैक करता था, बाकी के दो चार जन ठीक रहते थे, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि वो इम्यूनिटी सिस्टम उसकी शरीर की अच्छी है। इसलिए ऐसे ही इम्यूनिटी सिस्टम हमारे स्ट्रांग रखने के लिए, हर एक एनर्जी लेने के लिए, हमारे शरीर में तेज निर्माण होने के लिए, एक अलग प्रभाव निर्माण होने में, जैसे बोलते हैं ना कि हम जिए ऐसे कि ना किसी के प्रभाव से, ना कैसे अभाव से, हम जिए अपने स्वभाव से। तो वैसे ही आज धनत्रय दिन ही यही संकल्प करना है कि हम अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके हम अपने स्वभाव से जिएंगे, ना किसी प्रभाव से, ना किसी अभाव से, हम जिएंगे अपने स्वस्थ और मस्त स्वभाव से। यस, थैंक यू वेरी मच। यही आज का मेरा टॉपिक था, और यही धनत्रय दिन ही मेरा आपके लिए मेरा भी सजेशन और संकल्प था। थैंक यू वेरी मच। यस, अमेजिंग एज एक्सपेक्टेड। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है आज फिर से डॉक्टर आनंद सर का। क्योंकि हम सभी लोग इतने सालों तक धनत्रयोदशी मना रहे थे, है ना। हमें क्या पता था, बस भगवान को नमस्ते करना है, फिर बढ़िया सा फरार करना है, छुट्टी मनानी है। लेकिन इसके पीछे एग्जैक्टली क्या साइंस है, ये छोटी छोटी बातें जैसे एक्सपेक्टेड ही था, डॉक्टर आनंद सर ने बहुत बढ़िया तरीके से हमें एक्सप्लेन की है। तो आज का पूरा दिन हम ये सोचते हुए भी आप कर सकते हो कि हमने जो सीखा है आज सवेरे, है ना। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर लवली पॉइंटर्स डॉक्टर आनंद सर। और अभी अगर किसी को फीडबैक देना है या फिर यस, डॉक्टर विनय मैम का हैंड रेज हुआ है, तब तक कोई जो नए लोग जुड़े हैं वो भी हैंड रेज कर सकते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। यस डॉक्टर विनय मैम। येस, गुड मॉर्निंग ऑल. धनत्रयोदशीच्या सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आजचं सरांनी जे नॉलेज डिलिव्हर केलं ते खूप छान होतं. आणि धन्वंतरीच आज ऍक्च्युली मी म्हणेन की आता मी आयुर्वेदाची म्हणजे आयुर्वेदिक डिग्री घेतलेली आहे. तर आज 8वा आयुर्वेद दिवस साजरा केला जातोय. आणि त्याचं टॅगलाईन जे आहे, हर हर दिन हर घर आयुर्वेद, हे जे आहे. तर आपण आयुर्वेदाचा वापर आपण दैनंदिन जीवनात रोजच करतो, पण आपण म्हणजे अवेअर नसतो त्या बाबतीत की आपण हे अरे आपण एक जनरल उदाहरण जरी घेतलं, आपण हळद टाकतोय भाजीमध्ये, हळद टाकतोय, कलर येतोय छान, असं वाटतं आपल्याला. पण त्याचं पण काही आपल्याला स्वेलिंग जर असेल शरीरामध्ये तर ती कमी व्हायला मदत होते. हे जे असे छोटे छोटे आपण काही म्हणजे सगळे पदार्थ, मसाल्याचे पदार्थ म्हणा किंवा आपण जे रोज खातोय, ते ते म्हणते आयुर्वेदिक दृष्टीने बघितलो आपण तर अजून त्याचे फायदे आपल्याला लक्षात येतील असं मला वाटते. आणि सरांनी खूप छान नॉलेज डिलिव्हर केलेलं आहे. आणि आरोग्य आपण सगळ्यांनी धन्वंतरी देवतेची आज पूजा करायची आहे आणि आरोग्य प्राप्तीसाठी प्रार्थना करायची आहे. तर मी ईश्वरचरणी एवढीच प्रार्थना करेन की सगळ्यांना आयुष्य दीर्घायू प्राप्त हो आणि निरोगी म्हणजे आरोग्य प्राप्त हो, त्या बाबतीत प्रार्थना करते. आणि थँक्यू आनंद सर, खूप छान माहिती दिली तुम्ही. येस, थँक्यू. यस, थँक्यू मॅडम. थँक्यू. अतिशय आरोग्यवर्धक असा फीडबॅक दिलेला आहे डॉक्टर विनय मैम ने. यस, बिल्कुल. आप अगर हैंड रेज नहीं करते तो भी हम आपको अनम्यूट करने ही वाले थे डॉक्टर रमा मैम, क्योंकि जब तक आपका फीडबैक नहीं आएगा शायद डॉक्टर आनंद सर को भी मजा नहीं आएगा, है ना। हे सर, गुड मॉर्निंग ऑल. और मैंने हैंड रेस किया है कि धन्वंतरी दिन की शुभकामनाएं देने के लिए. आनंद सर का नॉलेज इतना है कि अभी उनके लिए फीडबैक देने के लिए मुझे उतना नॉलेजेबल बनना पड़ेगा. तो यस, इस साल जरूर मैं वो कोशिश करूंगी. तो सबको एक शुभकामना देने के लिए मैंने बोला है की धनत्रयोदशीचा आहे हा शुभ दिन. धन्वंतरीच्या भक्तीत सदैव राहात लीन. लाभो तुम्हाला उत्तम आरोग्य संपदा.
दूर भावी तुमची प्रत्येक आपदा। तो ये सबके लिए प्रार्थना थी मेरी तरफ से धन्वंतरी जो अपने देव है उनके चरण में। तो यस, और हर एक दिन हमारी जो वेलनेस आर्मी है वो इसी चीजों के लिए प्रयत्न करती है कि किसी भी प्रकार की डिसीज स्वरूप या जो हम बोलते हैं कि रोग स्वरूप आपदा आपके कुटुंब में ना आए, इसके लिए हमारा ये जो वेलनेस आर्मी है वो डेफिनेटली खुद के काम संभालते संभालते आपका जो एक्सरसाइज ले रहा है, फिर कोई ऐसे लोग हैं जो टॉपिक ले रहे हैं, और जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने निर्णय लिया है कि हमें हेल्दी और हैप्पी रहना है या हमें निरोगी रहना है, तो उन सब के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूंगी और इन सब के आभार व्यक्त करूंगी कि जो ना मतलब दिनचर्या व्यस्त रहते हुए भी इन सब चीजों के लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो ये धन्वंतरी देवता की एक पूजनीय है, ऐसा मैं समझती हूँ। सर थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। और ये जल्दी अब मैं जल्दी से अगली बार सब जब सर का टॉपिक रहेगा तो इससे भी अच्छा नॉलेजेबल फीडबैक देना चाहूंगी। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू विनय मैम और सॉरी डॉक्टर रमा मैम। और मंडे के दिन हमारा दिवाली पहाड़ जिसे हम बोलते हैं वो हम एंजॉय करने वाले हैं। डॉक्टर विनय मैम और डॉक्टर सुधीर सर नेचुरली बहुत सुपर सिंगर्स है, तो वो होस्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा है कॉल के ऊपर जो गाना गाना चाहता हो तो उन्होंने भी रेडी रहना है और अपना नाम मेरे अनमोल रतन ग्रुप के ऊपर डालना है, राइट। और मंडे के दिन वर्कआउट करके बढ़िया सा रेडी होके ट्रेडिशनल जो भी आपको तैयार होना है बढ़िया सा रेडी होके शार्प 6 बजे हम लोग ज्वाइन करेंगे। उस दिन वार्म अप वर्कआउट नहीं रहेगा लेकिन गानों की बिल्कुल बहारदार महफिल रहेगी। खास करके जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें पता नहीं है, डॉक्टर विनय मैम और डॉक्टर सुधीर सर दे आर प्रोफेशनल सिंगर्स और हम लोग कई बार सुन चुके हैं उन्हें। और पूरे हेल्थ बास्केट फोरम को मौका है उनके मधुर गानों को सुनने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है। मंडे के दिन हमारा जो दिवाली पहाड़ हम सेलिब्रेट करेंगे उसके लिए उसका फ्लायर देखिए, ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ 1 ही मिनट में, प्लस उसके आधे मिनट में आपके सारे ग्रुप्स के ऊपर फ्लायर लिंक आ जाएगा। तो आप सभी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करना है और ये दिवाली पहाड़ सुनने के लिए सभी ने रेडी रहना है। अगेन रिपीट करता हूँ, जिस किसी को भी गाना गाना है तो उन्होंने अपना नाम मेरे अनमोल रतन ग्रुप में डालना है। तो विनय मैम और सुधीर सर तय करेंगे कब कौन कैसे गाएगा, वो होस्ट रहने वाले हैं वो कार्यक्रम के लिए। तो हम सब तो बिल्कुल आतुर है ना। देखो रमा मैम भी वहां से थम्स दे रहे हैं क्योंकि हम लोग उनको सुन चुके हैं और जो नए लोग हैं उनको तो बिल्कुल मैं कहूंगा फरार मिलने वाला है उस दिन अलग अलग गानों का। तो ये हमारा फ्लायर है, मंडे के दिन शार्प 6 बजे तैयार होके बढ़िया सबने ज्वाइन होना है, राइट। यस, यस यस। मैं कुछ बोलना चाहूंगा सर। यस सर प्लीज। यस, थैंक यू। मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि देखिए दिवाली पाठ में मैं बोलूंगा कि जैसे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना आए गाना चाहिए। हर किसी ने एक कड़वा तो किसी न किसी गाने का लेना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा सुर ताल बाकी ये कोई चीज देखने वाला नहीं है। फैमिली है, जैसे हम फैमिली में गाते हैं वैसे हम अपना यहाँ पे एंजॉय करते हैं पूरा। क्या ऐसा नहीं है कि मैंने कभी गाया नहीं तो यहाँ पे क्यों गाऊं। तो बिंदास यहाँ पे आप अपना कीमती समय देके सुन तो सकते ही है। बहुत बढ़िया हमारे सुधीर सर और विनय मैडम का जो अलग अलग बड़े बड़े जैसे बोलते हैं ना सभागृह में यहाँ पे उनका प्रोफेशनल सिंगर का ये रहता है, उनका कार्यक्रम रहते हैं। हमने वो वहाँ पे खुद जाके फिजिकली हमने वो कार्यक्रम अटेंड भी किए हैं। और विनय मैडम उसके साथ एक एक्टर भी अच्छे हैं, उसी प्रकार से बहुत बढ़िया वो करते हैं। अभी देखिए कि आयुर्वेद अभी जो मैंने बताया था और उसके साथ जो अपना हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन ये सेम ही है। जैसे बोलते हैं ना हम कि ये ब्रेन हेल्थ त्रिफला या अपना एलो कॉन्सेंट्रेट, ये कंसेप्ट सेम ही है। आयुर्वेद का ही कंसेप्ट लेके उन्होंने जैसे बताया है कि मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग को बताया। बीमार नहीं पड़ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस बुनियाद के ऊपर ये साइंस टिका है। तो वैसे अपना हर्बा लाइफ का भी साइंस इसके ऊपर ही टिका है। तो इसलिए देखिए कि यहाँ पे एक जो स्लाइड शेयर किया है मैंने, तो इसमें आयु कामयमान धर्मार्थ सुख साधनम,
आयुर्वेदोपदेशो विद्या परमावदरा, यानी जो आयुष्य की अच्छी कामना करता है और जिसकी वजह से हमें धर्म अर्थ सुख साधन जो हमारे जिंदगी में आता है, तो वो उन्होंने क्या करना है कि जो भी आयुर्वेद में उपदेश दिया है उसका हमें परम आदर करना चाहिए। तो वैसे भी हम अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर जो भी हम एक अपना जो भी कुछ यहाँ पे संदेश देते हैं वो अगर पालन करते हैं, तो जिसकी वजह से भी ये पूरा हमें अच्छी तरीके से जो मिलता है, जैसे दिनचर्या ऋतु से जो भी टॉपिक्स होते हैं, अगर वो हम उसका आदर करके उसको फॉलो हम करेंगे, तो हमें एक हेल्दी हैप्पी लॉन्ग जिंदगी जीते हैं। वर्कआउट में जैसे जो शरीर में अच्छी तरीके से हो जाता है, वृक्ष आयुर्वेद भी बताया है, जो वृक्ष के लिए भी जैसे खेती करने के लिए भी आयुर्वेद है, ये हिसाब से सब पूरे तरीके से हमें इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जो कंटिन्यू 3 महीने अपने कॉल के ऊपर रहता है, तो वो एक शारीरिक मानसिक आत्मिक दृष्टिया पूरा उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बनती है, वो खुद के लिए अपने परिवार के लिए और समाज के लिए एक अलग प्रकार का आदर्श व्यक्ति बनता है, और वो एक हेल्दी हैप्पी लॉन्ग जिंदगी जीता है। यस, थैंक यू वेरी मच सर। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद सर। उनके पास इतना नॉलेज है कि उनको ऐसा होता है किती दिवस समोर चला आणि किती नहीं, है ना। बढ़िया बढ़िया पॉइंटर्स ऐड करते रहते हैं हमारे लिए वो। यस, और अभी चलो एक जनमत लेंगे सारे के लिए छुट्टी चाहिए क्या? जल्दी से हैंड रेस कीजिए। जिसको इवनिंग बैच के लिए छुट्टी चाहिए ऐसा वेव कर दीजिए वहां से। ओके, चलो ऑलमोस्ट सभी लोग वेव कर रहे हैं। प्रीति मैम तो रोटियां बनाते बनाते वेव कर रहे हैं ना। चलो कोई बात नहीं। इवनिंग